Morning class. So on the last turn we have studied the coefficient of linear expansion. ये हमने स्टडी कर लिया था लास्ट टर्न पे और दिस इज़ इन द टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक था दैट इज़ थर्मल एक्सपेंशन. टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में आपने स्टडी किया था कि 3 टाइप्स के एक्सपेंशन होते हैं और जो हम स्टडी कर रहे हैं अभी वो सॉलिड्स के बारे में है. ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस भी हो सकता है बट वो आपको स्टडी नहीं करना है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है. आपको बस सॉलिड्स का एक्सपेंशन ही स्टडी करना है. तो सॉलिड्स में लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है कि अगर उनकी सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ हो, सुपरफिशियल सरफेस एरिया में हो सकता है एक्सपेंशन, और क्यूबिकल मींस वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो सकता है. तो तीनों के डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स भी हैं. जैसे आपने लीनियर एक्सपेंशन का भी डेरिवेशन किया है तो उसके कांस्टेंट को आपने बोला कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और उसका सिंबल आपने यूज़ किया अल्फ़ा. ठीक है, तो उसका एक रिलेशन आया था, उस रिलेशन में लेंथ और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी को यूज़ किया था. इसी तरह से आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो भी इसी तरह से है, उसका सिंबल बीटा यूज़ करेंगे. और इसी तरह से आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है और उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज़ गामा. तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ द सिंबल्स. दूसरी बात, जो डेरिवेशन के जो मेथड हैं वो हर एक बुक में, और अगर आप नेट पे सर्च करें तो हर एक जगह डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपको समझ में आ जाता है, जिस भी वे से आपको इजी लगता है, डू बाय दैट वे. ओके, तो यहाँ पर जो मैंने कल आपको मेथड समझाया था उसमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हमने स्टडी किया था, और सबसे इजी जो तरीका है वो यही है जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का जो कल हमने स्टडी किया था, और ये शॉर्ट भी है. तो जो अब मैंने आपको सुपरफिशियल और क्यूबिकल में बताया हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन आप हमेशा सेम मेथड से स्टडी करिए. सो आई टेल यू बाय दिस मेथड एंड दैट मेथड ऑल्सो. तो एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें सुपरफिशियल और क्यूबिकल कैसे करने हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि जो लीनियर एक्सपेंशन है, जो लेंथ वाइज एक्सपेंशन है, तो लेंथ में जो इंक्रीज़ हो रही है, पहले वाली जो लेंथ है इनिशियल उसको हमने एल लेट किया है, और बाद में जो इंक्रीज़ होकर आ जाती है लेंथ उसको हमने एल डैश लेट किया है. तो इंक्रीज़ इन लेंथ को हमने लिखा है एल डैश माइनस एल. वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स. एक तो इनिशियल लेंथ कितनी थी और दूसरा टेम्परेचर में कितना राइज हुआ है. तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ऐसे लिखा, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर लिया. पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके कांस्टेंट अल्फ़ा लिया, और फिर हमें क्या फाइंड करना है? एक तो हमें फाइनल लेंथ एल डैश का रिलेशन बनाना है और दूसरा हमें कोफिशिएंट अल्फ़ा का रिलेशन बनाना है. ठीक है, और इसी के साथ में जो अल्फ़ा की डेफिनेशन है वो भी लिखी है. अल्फ़ा की अगर यूनिट भी आपको लिखनी हो तो यूनिट अल्फ़ा की क्या होगी? तो सीधा यूनिट ऑल्सो एल डैश माइनस एल है. इसका मतलब न्यूमरेटर में आ जाता है आपका मीटर, डिनोमिनेटर में भी ऑलरेडी एक मीटर आ रहा है, और साथ साथ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? टेम्परेचर. तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन. तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो पर केल्विन. ओके, तो पर केल्विन इसकी जो है वो यूनिट होती है, और ये इसकी डेफिनेशन है. तो एक तो आपके पास तरीका ये है बहुत इजी, जो आप जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया है लेंथ का सिंबल, वहाँ वहाँ आप किसका सिंबल यूज़ करेंगे? सरफेस एरिया का. और सरफेस एरिया का सिंबल ए नहीं होगा, वो एरिया के लिए यूज़ करते हैं. सरफेस एरिया का या सिंबल यहाँ पर एस यूज़ होगा. ठीक है, सरफेस एरिया, सो सिंबल इज़ एस. दूसरी बात, जहाँ जहाँ आपने अल्फ़ा यूज़ किया है वहाँ क्या यूज़ करना है? बीटा. ठीक है, तो वर्ड्स में भी यही चेंजेस करने हैं और स्टेप्स में भी यही चेंजेस करने हैं. तो एक बार अगर हम देखें कि हम इसको अगर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन अगर ड्राइव करें तो कैसे ड्राइव करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें दोबारा से पूरे डेरिवेशन को याद नहीं रखना. अगर आप एक भी इनमें से समझ जाते हैं, लीनियर आपको समझ आ गया, तो आप सुपरफिशियल और क्यूबिकल में सिंबल्स का चेंज करके डायरेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर आपको लिखना होगा लेट अ सॉलिड रॉड. अब यहाँ आपने रॉड लिखा था, रॉड की जगह पे आपको याद होगा एग्जाम्पल में हमने क्या वर्ड यूज़ किया? शीट. ओके, क्योंकि सरफेस एरिया है तो शीट वर्ड यूज़ करना होगा. लेट अ सॉलिड शीट. ऑफ लेंथ की जगह क्या कर देंगे आप? सरफेस एरिया. एल की जगह क्या लिखेंगे? एस. इज़ हीटेड थ्रू अ टेम्परेचर, सेम रहेगा क्योंकि इसमें भी टेम्परेचर ही आना है, डेल्टा टी.
and its final surface area is S dash. Okay, I hope no problem is there, बहुत easy है ये. It is found from experiments that, अब इन दोनों स्टेप्स में आपको क्या करना है, S dash माइनस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. किस पे डिपेंड करेगा, पहली चीज़ टेम्परेचर पे, और दूसरा S dash माइनस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S इनिशियल सरफेस एरिया पे. क्लियर. फिर आप ज्वाइन करेंगे तो S डैश माइनस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S डेल्टा टी. उसके बाद आप S डैश माइनस एस इज इक्वल टू अल्फ़ा की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा, बीटा S डेल्टा टी. दो चीज़ें आपको ये फाइंड करनी, तो S डैश इज इक्वल टू S 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और दूसरा स्टेप आपका हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू S डैश माइनस एस अपॉन S डेल्टा टी. ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी. इसी तरह से बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन करना हो तो हमें कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं. ऑब्वियसली सॉलिड रॉड की जगह पे शीट हुआ था, और शीट की जगह पे अब आपका हो जाता है क्यूब. क्यूब या कोई भी 3 डायमेंशनल बॉडी लिख सकते हैं. ऑफ लेंथ की जगह पे क्या करना है आपको, वॉल्यूम. एल की जगह पे कैपिटल वी इज हीटेड थ्रू अ टेम्परेचर डेल्टा टी हो जाएगा. फाइनल वॉल्यूम इज़ वी डैश. उसके बाद आपको जब यहाँ पर ये सारे स्टेप्स लिखने के बाद ये चेंज करना पड़ेगा कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या आ जाएगा, गामा. ओके, तो इस तरह से आपके ये दो रिलेशंस बन जाएंगे. एक रिलेशन होगा आपका वी डैश इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और दूसरा हो जाएगा गामा इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी. इसी तरह से आप डेफिनेशंस अगर आपको लिखनी हो तो सपोज दैट आप डेफिनेशन लिख रहे हैं अल्फा बीटा की, तो हेंस बीटा इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, लेंथ की जगह पे सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन इट्स टेम्परेचर. और इसी तरह से आप यूनिट भी लिख सकते हैं. उस तीनों की यूनिट आपको पता है सेम रहनी है, क्योंकि ये जो डायमेंशंस हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, लेंथ हो या एरिया हो या फिर वॉल्यूम हो. अब जो मैंने यहाँ दिखा रखा है उसमें क्या किया है, मेथड्स का केस है सारा. मेथड्स डिफरेंट हैं इसलिए अलग तरीके से भी कर सकते हैं. यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको ज़ीरो ले लिया है. जैसे अभी तक हम डेल्टा टी लिख रहे थे, डेल्टा टी मीन्स क्या हुआ, अगर हम लिखें तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर्स T1 और T2 हैं अगर, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 या फिर T2 माइनस T1. ओके, तो यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ वही लिखा है, कंसीडर अ थिन मेटल प्लेट ऑफ एरिया. जो हम इनिशियल एरिया एस मैंने बताया वो यहाँ पर ए नॉट लिखा है. एट टेम्परेचर इनिशियल क्या लिखा है, ज़ीरो. प्लेट बी हीटेड टू सम हायर टेम्परेचर को यहाँ T डिग्री लिखा है, लेकिन हमने दोनों को रिप्लेस करके डायरेक्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर यूज़ किया है तो वो डेल्टा टी हो जाता है. तो फिलहाल जो चेंज इन टेम्परेचर है वो इनके अकॉर्डिंग टी हो रहा है. चेंज इन एरिया जो हम बोल रहे हैं एस डैश माइनस एस, उसको लिखा है इन्होंने ए माइनस ए नॉट. और इसी तरह से इन्होंने ये जो है स्टेप्स को इंक्रीज़ कर दिया है. थोड़ा सा लेंदी हो गया है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन है वही चीज़. डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट. हो सकता है आपकी किसी बुक में ऐसे भी लिखा हो. तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है जिसमें हम लिख रहे हैं एस डैश माइनस एस इज़ प्रोपोर्शनल टू एस, और दूसरी ये बन जाती है जिसमें हम लिख रहे हैं एस डैश माइनस एस इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. फिर हमने दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास जो बीटा का रिलेशन है वो ये आ जाता है. ठीक है, उसी तरह से आगे कर रखा है इन्होंने बीटा के रिलेशन के साथ में एक रिलेशन आप एस डैश का भी फाइंड कर रहे हैं. तो एस डैश वाला रिलेशन जो है वो इन्होंने ये लिखा है जो अभी हमारे पास आया था, एस डैश इज इक्वल टू एस 1 प्लस बीटा टी. तो मेरे अकॉर्डिंग भी कि जो आपने पहले वाला किया उसमें एक तो स्टेप्स कम है लीनियर एक्सपेंशन वाले में, और दूसरी बात उनको समझना भी इजी है. तो इट इज़ बेटर टू राइट द प्रीवियस मेथड, वही जो लेंथ लीनियर वाला है उसी को आप सुपरफिशियल में और वॉल्यूम में अपने आप से कन्वर्ट करके लिखें. लैंग्वेज आप अपनी यूज़ करिए, अपने आप से कन्वर्ट करके उसको लिखिए. और ये दो मेथड्स थोड़े से लेंथी हैं इसलिए बेटर टू अवॉइड दीज. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो आई होप यू अंडरस्टूड. आपको क्या करना है, आज का आपका वर्क है कि कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन आपको करना है और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन आपको करना है. उसके बाद आपका जो हेडिंग आएगा नेक्स्ट, दैट हेडिंग विल बी रिलेशन बिटवीन, हेडिंग इस तरह से लिखेगा, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा. ठीक है, मेन हेडिंग है आपका रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा. उसके बाद आपका फर्स्ट सब हेडिंग आएगा रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा.
अल्फ़ा बीटा और गामा जो तीनों आपके कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में आपको रिलेशन ड्राइव करना है, तो उसको 1 बाई 1 करना होगा। पहले हम अल्फ़ा और बीटा के बीच में ड्राइव कर लेंगे और उसके बाद में हम अल्फ़ा और गामा के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। अल्फ़ा के साथ दोनों का रिलेशन अलग अलग करना है, बीटा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा गामा, उसके बाद हम उनको रिलेट कर देंगे तो तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो मेन हेडिंग था रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा, उसका पहला सब हेडिंग आता है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा और बीटा के बीच में हम रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर से क्योंकि इस लैंग्वेज में लिखा गया है, जिस लैंग्वेज में जो इनिशियल है उनको नॉट के साथ में लिखा है, जो फाइनल है विदाउट नॉट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो नॉट की जगह पे आप सिंबल्स ऐसे यूज़ करिए कि जहाँ पर आपका सरफेस एरिया आता है वहाँ सिंबल ऐसे यूज़ करिए। ठीक है, सिंबल्स को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब पहले आपके पास नोट्स भी अवेलेबल नहीं थे, आप खुद से नोट्स बनाते थे वीडियो देखकर, लेकिन अब आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, बस उनमें किसी किसी जगह पर सिंबल्स को चेंज करना है, तो दैट इज़ नॉट सो टफ थिंग। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका लेंथ आता है वहाँ तो नो प्रॉब्लम है, लेंथ को एल ही लिखना है, लेकिन इनिशियल लेंथ एल और फाइनल लेंथ एल डैश। ठीक है, एल और एल नॉट मत लिखिएगा, कन्फ्यूज़न होगा। इसी तरह से जहाँ सरफेस एरिया आता है वहाँ इनिशियल एस और फाइनल सरफेस एरिया एस डैश, जहाँ वॉल्यूम आता है वहाँ इनिशियल वॉल्यूम वी और फाइनल वॉल्यूम वी डैश। ओके, तो एक बार लैंग्वेज इसकी देख लेते हैं। यहाँ लैंग्वेज में लिख रखा है कंसीडर अ थिन मेटल प्लेट, क्योंकि हम जो रिलेशन है वो बीटा और अल्फ़ा के बीच में ड्राइव कर रहे हैं, तो शीट से स्टार्ट किया है, प्लेट से, ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड एरिया। तो लेंथ ब्रेथ एंड एरिया में जैसा मैंने आपको भी बताया कि लेंथ को एल लिखिएगा, ब्रेथ को बी लिखिएगा और एरिया जो है उसको एस लिखिएगा, सरफेस एरिया वर्ड यूज़ कर दीजिएगा। एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आपको नहीं करना है, अभी मैंने बताया है, आप लिख देंगे एट इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, उसमें 0 या फिर टी या टी डैश कुछ नहीं लिखना है। लेट द प्लेट बी हीटेड टू सम हायर टेम्परेचर। अब यहाँ हायर टेम्परेचर लिख देंगे, डोंट मेक द सिम्बल्स, क्योंकि जहाँ पर वर्ड आएगा राइज इन टेम्परेचर वहाँ डायरेक्ट हम डेल्टा टी लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेट एल बी एंड ए। तो इसमें पता आपको लिखना है एल डैश बी डैश एंड एस डैश बी द लेंथ ब्रेथ एंड फाइनल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, या फिर बी द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट एट हायर टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो रिलेशन बनाना है वो इनिशियल सरफेस एरिया का बनाना है। ओरिजिनल एरिया लिखा है मीन्स इनिशियल सरफेस एरिया, तो इनिशियल सरफेस एरिया का रिलेशन आपका बन जाता है एस इज इक्वल टू एल इंटू बी, पहला स्टेप। उसके बाद कंसीडर लीनियर एक्सपेंशन। अब आपको क्या करना है, फाइनल सरफेस एरिया का रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप चाहें तो डायरेक्ट स्टेप लिख लें, या फिर डायरेक्ट स्टेप लिखने की जगह इन्होंने क्या करा है, अगर आप डायरेक्ट लिखते तो ये होता ना एस डैश, फाइनल सरफेस एरिया क्या होता है, एस डैश इज इक्वल टू एल डैश इंटू बी डैश। तो उससे पहले उन्होंने एल डैश और बी डैश को क्लैरिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर फाइनल लेंथ जो एल डैश होगी वो जाएगी एल और ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, सिंबल तो याद है आपको, ये ऑलरेडी ड्राइव्ड है, इन्होंने अपने जो कंसिडरेशन है उसके अकॉर्डिंग किया है। आपको कैसे करना है, एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ब्रेथ क्या हो जाएगी, बी डैश इज इक्वल टू बी 1 प्लस, क्योंकि दोनों लेंथ और ब्रेथ है तो दोनों में सिंबल अल्फ़ा ही आना है। ठीक है, तो 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, और नीचे चाहें तो ये लिख दें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। फाइनल सरफेस एरिया, जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों लिखने के बाद फाइनल सरफेस एरिया पे आते हैं, तो फाइनल सरफेस एरिया आपका क्या था, एस डैश इज इक्वल टू एल डैश इंटू बी डैश। दोनों की जो वैल्यूज़ अभी लिखी थी वो पुट कर दी हैं। तो एल डैश की वैल्यू थी आपकी एल और ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी इंटू बी डैश की वैल्यू थी आपकी बी 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। तो जब इसको सॉल्व किया है तो आपका रिलेशन, अब सॉल्व करने में क्या किया है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है, तो इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये टफ़ है। आपको ब्रैकेट्स ओपन करना आता है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है, तो ब्रैकेट्स को वैसे ही मल्टीप्लाई करिए। तो फिलहाल मल्टीप्लाई करके आ जाता है आपका एस डैश इज इक्वल टू एल इंटू बी। स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचता है 1 प्लस 2 एल्फ़ा डेल्टा टी, या जहाँ जहाँ टी आ रहा है वो आपका क्या है, डेल्टा टी। 1 प्लस 2 एल्फ़ा डेल्टा टी प्लस एल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ये चेंजेस होकर आपका रिलेशन फाइनल सरफेस एरिया का आता है। ठीक है, अच्छा अब ये ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है
वो बहुत छोटा है, तो अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट, कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर ये भी बता सकते हैं कि यहाँ जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी ऑलरेडी बहुत कम लिया गया है, तो उसका भी स्क्वायर करने का या उसकी सिंगल पावर लेने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको नेग्लिजिबल कर दिया है, ये वाला टर्म ले लिया है, तो इतना पोर्शन आपका यहाँ तक जो है वो काउंट कर लिया है। तो एस डैश इज इक्वल टू, ये आपका आया था L इंटू बी, तो L इंटू बी का मतलब क्या हो गया S, तो S डैश इज इक्वल टू S और उसके आगे ब्रैकेट में 1 + 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। ओके, तो एक बार अगर आप सिंबल्स को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कहाँ कहाँ क्या चेंजेस करने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपने जो ऊपर वाला रिलेशन लिखा था उसी से एक और इक्वेशन बनाई है, S डैश इज इक्वल टू S, ऐसे ही लिखा छोड़ दिया है, 1 + 2 अल्फ़ा जो कांस्टेंट है उसको एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया है, दैट इज़ बीटा। उसके आगे डेल्टा टी वैसे ही आ रहा है, दोनों इक्वेशंस को 2 और 3 को कंपेयर किया तो बीटा इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा। तो बीटा जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, 2 अल्फ़ा के। तो ये रिलेशन आपका बीटा और अल्फ़ा के बीच में आता है, दस द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, अब अल्फ़ा और गामा वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने अल्फ़ा और बीटा का किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ आप चाहें तो प्रीवियस से ही कॉपी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप बीटा मतलब जो आप सरफेस एरिया लेकर चले थे वहाँ वहाँ आपको वॉल्यूम कर देना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न, वहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए। इफ़ एनी प्रॉब्लम इज़ देयर देन यू कैन आस्क, जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी सिंबल में डाउट हो रहा है, लैंग्वेज में डाउट हो रहा है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है किसी दूसरे मेथड से बेटर कर सकते हैं तो यू कैन आस्क, उससे पूछ लीजिए, उससे कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है, बिकॉज यू हैव टू स्टडी। ओके, सो नाउ इट्स फिनिश फॉर टुडे, थैंक यू।